एकादशी कब है, किस समय एकादशी की पूजन करनी चाहिए और एकादशी में इस बार भद्रकाल का भी योग बन रहा है। तो आज हम जानेंगे इन सभी जानकारी के बारे में, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए इनका पूजन विधि और सही समय अगर सही से ना हो तो फिर व्रत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि एकादशी व्रत कब है। इस एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष फल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप न करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। इस वर्ष मार्च 2026 में एकादशी व्रत की तिथि को लेकर काफ़ी भ्रम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि एकादशी व्रत 28 मार्च को बताया जा रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि एकादशी व्रत 29 मार्च को पड़ रहा है। तो इसलिए बहुत से लोग असमंजस में हैं कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए और किस दिन ना रखा जाए। पंचांग और धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत हमेशा उस दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्य उदय के समय विद्यमान हो। यही नियम शास्त्रों में माना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं, हम जानते हैं पूरी अच्छे से जानकारी, बहुत ही अच्छे से वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस बार की स्थिति को देखें तो एकादशी तिथि 29 मार्च 2026 रविवार को सूर्य उदय के समय उपस्थित रहेगी। इसलिए शास्त्रीय नियम के अनुसार एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 रविवार को ही रखना श्रेष्ठ और उचित माना गया है। इस व्रत को आप 29 मार्च को ही रखें। इसलिए जो भी श्रद्धालु एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें इस बार 29 मार्च को ही व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि जो एकादशी व्रत रखते हैं भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें फलदायी वरदान देते हैं। इस दिन व्रत, भजन, पूजा और विष्णु जी का स्मरण करने से जीवन के सुख, शांति और समृद्धि आती है। सबसे पहले एकादशी व्रत की तिथि का समय जान लेते हैं। एकादशी व्रत की तिथि का समय 28 मार्च 2026 को सुबह 8:47 से प्रारंभ होगा और यह तिथि 29 मार्च 2026 को सुबह 7:46 पर समाप्त हो जाएगा। अब सवाल आता है कि व्रत किस दिन किया जाए, क्योंकि एकादशी 2 दिन पड़ रही है, तो इस हिसाब से हमें व्रत किस दिन करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान हो। इस बार 29 मार्च 2026 को सूर्य उदय का समय एकादशी तिथि मौजूद रहेगी। इसलिए शास्त्रीय नियमों के अनुसार एकादशी व्रत 29 मार्च 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा और यह एकदम सही और श्रेष्ठ भी माना जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती है और हमारे सभी कष्टों का निवारण होता है। अब हम बात करेंगे कि पूजा किस समय हमें करनी चाहिए और किस समय नहीं करनी चाहिए। विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है अगर हम सही और श्रद्धा भाव के साथ में इस व्रत को रखें। तो आपको पारण का सही समय भी जरूरी पता होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण सही समय पर करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कमेंट में दोस्तों जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दीजिए। इस बार एकादशी व्रत का पारण 30 मार्च 2026 दिन सोमवार को किया जाएगा। पारण का जो शुभ समय बैठ रहा है दोस्तों, वो सुबह 6:20 से लेकर और सुबह ही 7:09 तक रहेगा। इस समय आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हो। इसी समय के बीच में व्रत खोलना सबसे शुभ और शास्त्रों के अनुसार उचित माना जाता है। कहते हैं कि पारण के समय भगवान विष्णु का स्मरण करें
और भगवान विष्णु की पूजा करें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। और उसके बाद जल या फल ग्रहण करके व्रत खोलें। अब बात करेंगे हम दोस्तों भद्राकाल की। इस बार एकादशी व्रत में भद्राकाल भी पड़ रहा है। भद्राकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि भद्राकाल का समय शुभ कार्यों के लिए वर्जित नहीं माना जाता है। इस बार भद्राकाल 28 मार्च 2026 की रात 8:13 से शुरू होगा। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। और 29 मार्च 2026 की सुबह 7:40 तक रहेगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार भद्राकाल के समय शुभ कार्य या कोई मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश और नया कार्य शुरू बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए जितना भी ज़्यादा हो सकता है। या कोई बड़ा शुभ कार्य करना, इन सबको टालना चाहिए दोस्तों। हालांकि इस समय में भगवान का स्मरण करना, पूजा पाठ करना और जप करना, ध्यान करना शुभ माना जाता है। तो भद्राकाल में आप पूजा पाठ और भगवान विष्णु का जितना भी आप मंत्र जाप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहेगा। तो भद्राकाल का समाप्त होने के बाद ही आप उचित रहेगा कि आप कोई भी मंगल कार्य हो या कोई भी आपका बड़ा कार्य हो, आप उसे अच्छे से कर सकते हो। भद्राकाल के समय में आप बिल्कुल भी न करें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पंचांग से जुड़ी हुई सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी।